दोस्तों आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के ऊपर। जियोग्राफी हम स्टार्ट करेंगे अपने सौरमंडल से। तो चलिए बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडी से। क्या आप जानते हैं कि खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी किन्हें कहते हैं? हर एक चीज़ वो जो आसमान में चमकती है, चाहे वो आपका सूरज हो, चाहे वो चांद हो या वो तारे हो, उन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशंस। नक्षत्र मंडल एक तारों का ऐसा समूह है जो कि आसमान में डिफरेंट टाइप्स की शेप्स बनाता है। जो नक्षत्र मंडल हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं, इजीली रिकॉग्नाइजेबल जो कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि तारामंडल, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल बियर। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पुराने समय के जो लोग होते थे वे तारों की सहायता से दिशाओं का पता कर लेते थे, जिनमें से जो मुख्य रोल प्ले करता था वो था पोल स्टार या नॉर्थ स्टार, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। तो पुराने समय में लोग ध्रुव तारे से नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। तो चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 9 ग्रह हैं और एक सूरज है। 9 ग्रहों को छोड़कर अब उसमें सिर्फ 8 ही बच चुके हैं, क्योंकि जो 9वां ग्रह है वो जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर है। सूरज से लेकर जो लास्ट तक का ग्रह है जो कि प्लूटो है, अगर आप उनको रिमेंबर करना चाहें तो आप इस सेंटेंस की मदद से उन्हें इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, जो कि इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन के बेसिस पर है। तो आप सेंटेंस सुनिए, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। इस सेंटेंस के हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो इंडिकेट करता है उन प्लैनेट्स के नेम, जो कि अकॉर्डिंग टू दी फ्रॉम सन टू दी लास्ट प्लैनेट्स। तो हम बात करते हैं पहले प्लैनेट से, जो कि हमारे पास आता है मरकरी। मरकरी मीन्स बुध ग्रह। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सबसे नज़दीक, सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, और सूरज के चारों ओर घूमने में केवल 88 दिन का समय लेता है। मीन्स यहाँ पर जो एक साल है वो 88 दिन की है और इसका कोई भी चांद नहीं है। उसी तरह हमारा अगला ग्रह आता है वीनस, मीन्स शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह जो एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 255 दिनों का समय लेता है। मीन्स शुक्र ग्रह का जो एक साल है वो है 255 दिन के बराबर, और उसका भी कोई चांद नहीं है। अब बात आती है तीसरे प्लेनेट की। जो तीसरा प्लेनेट है वो है हमारी अर्थ, जिसमें हम और आप रहते हैं। और अर्थ का जो पृथ्वी के चारों ओर घूमने का समय है वो है 365 दिन, और पृथ्वी का सिर्फ एक ही मून है। अब चौथे नंबर पर हमारे पास आता है मार्स। मार्स मीन्स मंगल। अब मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूमने में 687 दिनों का समय लेता है। मीन्स यहाँ की जो एक साल है बराबर है 687 दिन, और इसके 2 चांद हैं। और जो हमने अभी प्लैनेट्स डिस्कस किए वो थे 4, और इन्हें इनर प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। और जो ये प्लैनेट्स हैं ये साइज में छोटे होते हैं और ये पत्थरों से बने होते हैं। तो मूव करते हैं जुपिटर की तरफ, जो कि 5वां ग्रह है सोलर सिस्टम का। और जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी के जैसी इसमें लगभग 1300 पृथ्वियाँ समा सकती है। और हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है इसमें एक लाल धब्बा है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये तूफान कई सालों से इस ग्रह में चला हुआ है। ये तूफान लगभग 2 पृथ्वियों के बराबर का तूफान है। और बृहस्पति ग्रह जो है सूरज के चारों ओर घूमने में जो समय लेता है वो है 11 साल 11 महीने। मीन्स वहाँ की एक साल होती है 11 साल 11 महीने की। अब बात करते हैं सैटर्न की, शनि ग्रह। यह सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा ग्रह है, जिसके चारों तरफ पत्थरों की या मीटेरॉइड्स की जो बेल्ट बनी हुई है, जिससे बहुत ही अच्छा दिखता है। जो शनि ग्रह है ये सूरज के चारों ओर घूमने में 29 साल 5 महीने का समय लेता है। मीन्स शनि ग्रह की जो एक साल है वो है 29 साल 5 महीने की। तो अब हम बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूमने में 84 दिनों का समय लेता है। अब अगले प्लेनेट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास आता है नेपच्यून।
अब नेपच्यून एक ऐसा ग्रह है जो सूरज के चारों ओर घूमने में 164 सालों का समय लेता है। जो 9th प्लैनेट वो है प्लूटो, जिसे अब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो बात करते हैं इस ग्रह के बारे में। जो ये ग्रह है ये 248 सालों का समय लेता है सूरज के चारों ओर घूमने में, और इसका केवल एक ही चांद है। और जो हमने बात की जुपिटर से लेकर जो लास्ट तक यानी कि प्लूटो तक के मून है, ये आकार में बहुत बहुत बड़े होते थे और ये सूरज से बहुत ही दूर होते हैं, जो कि गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम से हम एक ग्रह लेंगे जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें आप और हम रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव है बाकी ग्रहों के मुकाबले। शायद आप सभी को मालूम होगा कि जो पृथ्वी को है इसे नीले ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर पानी है बहुत है, जिससे पृथ्वी आउटर स्पेस से नीली दिखाई पड़ती है। चांद और जो पृथ्वी के बीच की दूरी है वो कितनी है? अगर हम बात करें इनकी दूरी की तो यह है 3,84,400 किलोमीटर। क्या आपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में सुना है? बेशक आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या चीज़ है? ये किस बला का नाम है? मिलियंस के हिसाब से तारों का एक समूह जिसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है, और इसी गैलेक्सी मींस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ही हमारा सोलर सिस्टम है। इसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम की तरह करोड़ों की मात्रा में सोलर सिस्टम पाए जाते हैं। जो पुराने लोग थे वो इसे रिवर ऑफ लाइट के नाम से जानते थे, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, जिसे हम इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने। और इसी तरह एक और गैलेक्सी जो कि हमारी गैलेक्सी के नियर बाई है, जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी।